जय भोलेनाथ यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। षट शोधन की विधि उपन्यु कहते हैं। यदुनंदन इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षट शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर पूर्व भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से जो 2 प्रकार के हैं, आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उद्भेदों को छोड़कर 60 हैं। उद्रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों की पदाध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य आध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक नहीं जानता है वह अश्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसके 6 प्रकार के अध्वा का रूप जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठाक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहाँ करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाए। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करें। फिर वहाँ लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। तारकों को चारों दिशाओं में रखें और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्राह्मणों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम शिम अधोराय नमः अधोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम अथवा उत्तम भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवम संस्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। उसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रतय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियाँ देनी चाहिए। उन सबके स्वरूप का तेजस्वी
तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफ़ेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत को एक सूत में जोड़ें और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर ये भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल मंत्र में पाश है, भोग और भोगत्व ही उसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत्यतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाशादि तत्व रूपणी है उस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपणीम शांतितीत कलाम योजयामि, वायु रूपणी शांति कलाम योजयामि, तेजो रूपणी विद्या कलाम योजयामि, जल रूपणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपणी निवृत्ति कला योजयामि इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमा जोड़कर उनकी पूजा करें। यथा शांतितीत कलाएं नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपन करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़व करके उसके शरीर में लपेटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांतितीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांति से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियाँ देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु वशिष्ठ चरु उसे दें। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठें और मौन हो उस दंतौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करें। फिर उस दंतौन को धोकर फेंक दें और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करें। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दत्तौन को फिर गुरु ने पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा उस दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके
करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाएं। वहाँ नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाएं भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उत्साहपूर्वक वहाँ रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। इस प्रकार वायवी संहिता में अध्याय 17 पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पुराण में वायवी संहिता ही चल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। भगवान आपकी कृपा से शिष्य की छठ शुद्धि भी की गई।